इसका रेवेन्यू स्टैग्नेंट है और स्टार्टेड इसकी अकॉर्डिंग स्टार्ट। रेवेन्यू स्टेगनेंट कैसे हो गया? अगर मार्च 2019 से देखोगे तो 5,000 का 9,000 हो गया। तो अच्छा रैमको इंडस्ट्रीज खोला हुआ है मैंने, अच्छा सॉरी। मतलब वी आर टेकिंग 5 ईयर सिनेरियो, क्योंकि मतलब सर जैसे बोलते हैं कि 5 ईयर्स और 6 ईयर्स का सिनेरियो लेके चलो, क्योंकि मोस्टली कंपनी उसमें ही चलती हैं। तो वी आर टेकिंग फ्रॉम मार्च 2019 टू मार्च 2023 और टीटीएम। तो मतलब उसमें मुझे रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 4 साल स्टेगनेंट था, बट मार्च 2023 में बढ़ गया, 5,000 से 8,000 हो गया, अब 9,000 हो गया। बट ओपीएम इसका गिर गया, पहले 20-21% जस्ट अ रहता था। सेकंड मैम, मैं एक बार मोबाइल से ना इसकी स्क्रीन खोल के स्क्रीनर शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है सर। इफ एनीवन एल्स कैन शेयर, मतलब अगर दिक्कत होगी तो आपको मोबाइल से। मैम बस वो मेरे मोबाइल में बीच में इंटरप्शन होगा क्योंकि कॉल्स आएंगे। हाँ, नहीं मैं उसको कह रही हूँ, इफ एनीवन एल्स कैन शेयर देयर स्क्रीन देन इट्स गुड। तो मतलब अगर लेट्स आपकी स्क्रीन आई गई है तो सेल्स अगर देखें, अगर मतलब आप लोग अपने इनपुट्स देना, क्योंकि आई एम वेरी नेव इन वैल्यूएशन, आई डोंट मैम नो एनी वैल्यू। एवरीबॉडीज ने, हम सभी कर रहे मीन्स हैं। मतलब मेरे को सच्ची में, मतलब मैं तो अपना लिखा हुआ ये कि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता, बट आई एम जस्ट टेलिंग माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गॉन थ्रू। तो इसमें जो सेल्स है मार्च 2019 से टीटीएम है, तो इसमें सेल्स तो बढ़ रही है। और इसका ओपीएम जो है वो पहले 20, मतलब इसका फ्लक्चुएटिंग ओपीएम है, तो इट्स लाइक अ क्या कहते हैं सिक्लिकल कंपनी। 2021 फिर 29 भी हुआ, तो अब 17 हो गया। तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तो कम हो रहा है। और प्रॉफिट इसका डिक्लाइनिंग स्टेट पे है, तो ये किस स्टेज में फॉल करेगी? मैम देखिए, ये स्टार्टअप नहीं है, दैट इज रूल्ड आउट। फिर इनके अपन डेट्स देख लेते हैं। डेट से अपने को ये पता चल जाएगा कि ये सेल्फ फंडिंग है क्या। नहीं, डेट्स उसमें ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि ये हाँ, सीमेंट कंपनी है, फिर कमोडिटी तो बिजनेस फिर है। ये, हाँ जी, ये सेल्फ फंडिंग भी नहीं है क्योंकि इसमें बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अच्छी खासी हैं इसमें, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। डाइल्यूशन भी नहीं है, तो डाइल्यूशन स्टार्टअप बिल्कुल नहीं है, तो स्टार्टअप नहीं है। अब मैम अपने को जैसे सर ने मैसेज किया हुआ है, ही हैज टोल्ड अस कि इसको अपने को जो वैल्यूएशन करना है ये फॉरवर्ड पीई पे करना है। तो वो तो फॉरवर्ड सर ने पीई पे, नहीं, वो तो सर ने सिखाया हुआ है ना, क्योंकि सर हाँ ने अभी जी, 2 ही चीज सिखाई है, स्टार्टअप और हाँ फॉरवर्ड जी, पी। वी विल गो हाँ फॉर फॉरवर्ड पी, बट वी हैव टू जी, फर्स्ट फाइंड आउट ऑन विच वैल्यूएशन मेथड इट शुड फॉल। हाँ जी। मतलब वो तो मैं जस्ट अ सेकंड फॉरवर्ड मैम, पी मैं वो कर सर्च कर लेंगे, रहा हूँ जो बट सर ने वो एक्सेल दिया हुआ है ना अपने को, हम्म 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 जो एक इमेज है। जस्ट अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू सर्च दैट इमेज। वैल्यूएशन स्निपेट में है वो। वैल्यूएशन स्निपेट में है। एक सर की मैं वो भी एक्सेल खोल के अपनी देख लेती हूँ कि रेवेन्यू इसको ग्रोइंग मॉडेस्टली बोलेंगे ना, या स्लोली? जस्ट अ सेकंड। हेलो हाँ जी हेलो हेलो, हाँ जी सर। एक अपडेट है। आप लोगों को क्या करना है कि यू हैव टू लुक एट द कैपेक्स and then you have to do the sum of all parts. See, a new capex will not start revenue at once. It will take time. So जहाँ जहाँ भी ये कंपनी ने कैपेक्स किया है, उसके बाद उसका फॉरवर्ड पी आपको पर कैपेक्स देना है कि इतना टन का प्लांट है, इतना वो सेल्स करेगा, इतना वो पैट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी कंपनी ने 2023 में 24 में नया कैपेक्स किया है, so that will take 1 year or 6 months to start. तो उसको अगर आप फॉरवर्ड पी दोगे तो then your valuation will be higher. ओके राइट। तो आपको करना क्या है कि जब पुराने कैपेक्स हैं, जब वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे से 60%, 70%, 80% आ चुके हैं, तो उस पीक यूटिलाइजेशन पे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका कितना पैट आ रहा है, दैट इज नंबर 1। तो एक हमारे को आइडिया लग जाएगा कि इतने मेट्रिक टन प्लांट का इतना रेवेन्यू आता है। तो वी कैन हैव अ रेंज से फ्रॉम अ 70% टू 80% यूटिलाइजेशन कि इतना मेरा रेवेन्यू हो गया और इतना मेरा टेंटेटिव पैट है, उसको मैं फॉरवर्ड पी दे दिया, तो ये मेरा एक सेगमेंट हो गया। देन डिपेंडिंग अपॉन मैंने कहाँ का सेगमेंट किया, देन अगर आपको थोड़ा सा इसमें एडवांस जानना है कि वेयर आर माय लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, वेयर आर माय हाउ फार आर माय रॉ मटेरियल डिपॉजिट्स, तो मेरे को कितना पैट आएगा। सिर्फ एक कैपेसिटी को पकड़ के रेवेन्यू प्रोजेक्ट करके कर दिया तो यू विल बी ओवर वैल्यू, मतलब आपका जो एस्टिमेट्स आएंगे वो लूज एंड्स आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रैमको सीमेंट्स प्लीज हैव अ लुक कि इसमें टोटल कैपेसिटी कितना है।
सपोज से 10 मेट्रिक टन और 15 मेट्रिक टन और 12 मेट्रिक टन, आई थिंक इसका कैपेसिटी 12-13 मेट्रिक टन। तो जब ये पुराने टाइम में कैपेक्स कर रहा था, कितने टाइम में इसको नया कैपेक्स करने की जरूरत पड़ी? और नया कैपेक्स करने की जरूरत तभी पड़ती है कि जब मेरा पुराना प्लांट अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ जाता है, ठीक है ना? तो जब मेरा पुराना प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में आ जाएगा तो उसका टेंटेटिव रेवेन्यू कितना है? सिमिलरली आई कैन गिव द मल्टीपल्स टू द फ्यूचर कैपेक्स आल्सो। जब आप अलग अलग पार्ट्स में उसको करोगे, देन यू विल कम टू अ गुड वैल्यूएशन वर्सेस रादर देन ओनली टेकिंग अ 12 मेट्रिक टन। और आज के तारीख में ये कैपेक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? So do a sum of all parts. It will take some time, but do this way, it will be much better. ओके सर। बट जैसे हम पुराने अगर करेंगे तो हमें आइडिया भी लग जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन सही आ रही है। मतलब अगर हम लूज एंड पे भी करेंगे तो मतलब सपोज हम अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट कर रहे हैं, लाइक हम कैपेक्स पे कर रहे हैं। अगर हम पुराने ईयर्स पे करेंगे तो हम फ्यूचर का देख सकते हैं ना कि उतना पहुंचा था नहीं पहुंचा था। सो हम वी विल गेट एन आइडिया ऑल्सो दैट आवर कैलकुलेशन इज गेटिंग करेक्ट और नॉट। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? हेलो। बोल नहीं रहे। मतलब मैं ये सोच रही थी जैसे सर ने अभी जो आइडिया दिया है तो उसमें हम मतलब अगर हम वो तो करेंगे जो सर ने बताया, बट अगर हम पुराने का करेंगे तो हमें आइडिया भी लग जाएगा कि हमारी कैलकुलेशन सही हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट कैप रीच हो चुका होगा ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। तो कौन सी ईयर पकड़े? क्वार्टर का छोड़ दो, प्रॉफिट एंड ईयर का देखो कौन से ईयर से पकड़े। किसी को आइडिया है इसकी कंपनी के बारे में? कैपेक्स का कब किया था इसने कैपेक्स? इसका मेजर कैपेक्स 2019 और 2020 में है। मतलब मोटा मोटा उसने सबसे ज्यादा इन्हीं किया है 19, 20, 21। तो यहीं से पकड़ना स्टार्ट करते हैं, यहीं से देखते हैं फिर। हाँ जी मैम। 2019 में मैम किया है 2020 से स्टार्ट किया है 2000 करोड़ का, फिर 2300 करोड़ का, फिर 3000 करोड़ का। तो तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देख सकते हैं कि इस वैल्यूएशन मेथड में ये फॉल करता है। जो सर की एक्सेल थी, इफ आई हैव ओपन, मतलब इफ समवन कैन टेल मी कि किस में फॉल करेगा रेवेन्यू ग्रोइंग मॉडेस्टली। आप अभिषेक जी शेयर कर दीजिए स्क्रीन। I'm just trying to search that. वो Excel I'm trying to search that Excel. You can search, you can, मतलब I have already opened an Excel, but you can share your screener so we can check in which we have to fall. मतलब सर की Excel के अकॉर्डिंग मैं सर्च कर रहा हूँ because हाँ जी। नो मैंने वो वाली Excel खोली है जो सर ने एक ड्रॉप डाउन नहीं दी थी। जी जी मैम, वो कहाँ पे बता सकते हैं आप प्लीज? वो वाली तो मुझे याद नहीं कहाँ पे है, बट इफ यू टेल मी, मतलब if you give me inputs, I will tell you कि वो किस में fall करेगा। I will tell you the pointers. I will tell you the pointers. Like revenue हमें rapidly करना है, modestly करना है, slowly करना है, declining करना है। इसमें किस में fall करेगा? मेरे ख्याल से तो 2019 से modestly कर सकते हैं। Like last 3 years, it is running at 15% sales growth. मतलब अगर if we take 2018 to 2022, मतलब if we take, मतलब अगर हम ये 4-5 साल लेके चलें, क्योंकि इसी में कैपेक्स सबसे ज्यादा हुआ है, 19 में सबसे ज्यादा स्टार्ट हुआ है। तो if we take starting point 2018 and ending point 2022, so can we take growing modestly? All agree? Yes. So 5 years it is running at 13%, so should be fine. Okay, growing modestly. या slowly तो नहीं आएगा, modestly ठीक है 15% तो। 13% is more than slowly हो गया। This is not even 15%, slowly हो गया अगर 2017 से 22 आप लेते हैं। Slowly, okay, ठीक है, growing slowly. Then gross profit. Profit तो decline में जा रहा है। नहीं, gross profit, not operating profit, gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बेटर हो रहा है 17 से 15 पे आ गए, मतलब सॉरी 83 से 85 पे आ गए। सर आप कहाँ देख रहे हो 83 से 85 पे? आप कहाँ देख रहे हो सर? जैसे 2018 में मटेरियल कॉस्ट आपकी 17% है और यहाँ पे 2022 में 15।
अदर कॉस्ट भी देखोगे इसमें, क्योंकि वो स्क्रीनर इसको वो कर देता है, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और अदर कॉस्ट देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बढ़ गई है 2 साल में बहुत। मतलब आई मीन टू से ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यू हैव टू एम्प्लॉय कॉस्ट को हटा के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को क्लब करके आपको देखना पड़ेगा कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा था या डिक्लाइन कर रहा था। किसी के पास पेन पेपर का एक्सेस है? या कोई एक्सेल ही खोलो ना सर वाली, यस सर। अगर कोई खोल सके अपने उस पे कंप्यूटर पे। मैंने शेयर की है अभी ग्रुप पे। अभिषेक जी, हाँ जी हाँ जी, आई शेयर्ड इट इन द ग्रुप। ये वाली। हाँ मैम, आपने वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स शेयर किया है। नो बट राइट नाउ मैम हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं वो कहाँ पे हैं अभी। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टोटल दैट, जस्ट अ सेकंड। इसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका 2018 में, मतलब मोटा मोटा बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रही, 3600 करोड़ था, 3600 से 5000 हो गया। तो हाउ वी विल टेक इट। ग्रॉस मार्जिन वैसे इसका आई मीन टू से बड़ी 82% कितना हुआ, 18 से 15% के बीच में रहता है इसका। तो मैम वो मतलब स्टडी चल रहा है। हाँ स्टेडी बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब रेवेन्यू बढ़ गया ना, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। अदरवाइज इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 82% है। 82% मतलब 18% हो गया। 82, 84, 82, 85, 85, तो ये यही चल रहा है इसका 18 से 15% के बीच में। सो व्हाट शैल वी टेक। मैम वो स्लो ग्रोथ, look at the numbers, right? Not the percentages. सॉरी, जैसे आप बोल रहे हो कि से फॉर एग्जांपल 2018, राइट? सो मटेरियल कॉस्ट वाज 17, मैन्युफैक्चरिंग 24 एंड अदर कॉस्ट वाज 27। सर आई हैव ओपन, हाँ मतलब मैंने अभी सर की एक्सेल ओपन करी, जो सर ने हमें सबको एक्सेल दे रखी है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना। हाँ ओके। तो उसमें मैं उसमें जीपी मार्जिन की एक रो आती है, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं अभी मतलब अभी मैं कैलकुलेशन मैन्युअली नहीं कर रही हूँ। तो उसमें सर ने व्हाट आई सेइंग इज वी शुड कंसीडर वो जो सेल्स का कंसीडर करके जो भी परसेंटेजेस आ रहा है उसका एक नंबर आएगा, उसका ट्रेंड देखना चाहिए ना हमने। हाँ मैं वही बता रही हूँ ना कि यही आ रहा है 18 से 15% के बीच में। ओके मतलब पहले 18% था, फिर 16% हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 15 हुआ। ओके ओके। तो ये 15 से 18 के बीच में मूव करता है, क्योंकि सेल्स बढ़ गई तो इसलिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिख रहा है। एवरी ईयर थोड़ी सी सेल्स तो बढ़ी रही ना, 15%, 4%, 15%, तो वो उसकी वजह से वो दिख रहा है। बट ग्रॉस प्रॉफिट मोटा मोटा इसका मतलब जो एक्सपेंस है वो 82% के रेंज में रहता है, क्योंकि सिंस इट्स अ कमोडिटी बिजनेस, सो इट्स ऑलवेज अबव 80%। तो 18 से 15% मैम इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। मतलब बेसिकली मैम फिर ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है मतलब इसमें होना तो चाहिए, इसमें क्योंकि कमोडिटी इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में हम मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे ना, दोनों की एम्प्लॉय कॉस्ट भी लेंगे। नहीं, एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं लेते। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं लेंगे तो 2018 में आपका 3950 का है, और अगर उसका 59% अगर ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है तो वो 2330 आ रहा है। और अगर वही आप आगे 2022 में लेते हैं तो आपका 34% से 2033 आ रहा है। तो मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो अमाउंट वाइज अगर है, अमाउंट वाइज कम। अमाउंट एक सेकंड में सर की एक्सेल शीट में देख लेते सर ने क्या लिया है। 17 माइनस 18 माइनस 19, वेट, सर ने क्या लिया है। 17, 18, 19, 17, सर ने ग्रॉस प्रॉफिट में रॉ मटेरियल कॉस्ट और चेंजेस इन्वेंट्री माइनस करी है। मतलब जो सेल्स की फिगर थी उसमें से सर ने रॉ मटेरियल कॉस्ट और चेंज इन इन्वेंट्री माइनस करी है। कैन एनीवन ओपन द एक्सेल, तो सबको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोलूंगी तो शायद समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। If anyone can share the screen to screen over. धनंजय आपके पास है वो शीट, आप शेयर कर। 1 मिनट से 1 मिनट रुक जाओ। मैम देखिए इसमें ऑपरेटिंग लेवरेज तो नहीं है फॉर श्योर।
बट वो ओपीएम में तो दिखता है, ओपीएम में तो बड़े स्क्रीन दिख रही है मैम? हेलो सर हाँ ये वाली नहीं हाँ सर आ ये वाली स्क्रीन आ रही है? रही है सब, बस लोड हो रही है ये एक्सेल शीट दिख रही होगी आपको? सर। वो ये वाली एक्सेल शीट नहीं सर, जो स्क्रीनर से डाउनलोड करते हैं ना सर। स्क्रीनर वाली निकाल लो एक बार। रामको सीमेंट का ये लो। हाँ जी। नहीं अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे तो ये जो जीपी मार्जिन है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। जीपी मार्जिन 2018 का, हाँ 2018 से 22, तो ये 82, 84, 82, 85, 85 आ रहा है ना। तो इसको कैसे देखना है? जो सर ने ग्रॉस प्रॉफिट लिया है उसको सेल्स माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस इन्वेंट्री करा हुआ है। मैम हम लोग को ग्रोथ देखना है, ये तो मार्जिन हो गया ना मैम। ग्रोथ देखना नंबर में। अगर 2018 में हम लोग का 3623 करोड़ का ग्रोस प्रॉफिट था, वो बढ़ के 5076 आ गया 2022 में, मतलब 5076 करोड़। हाँ अब इस नंबर में ग्रोथ कितना है? अगर ये 10% से मोर होगा तो मॉडेस्टली ग्रोथ होगा, अगर उससे कम होगा तो स्लो ग्रोथ में होगा। तो इसको स्लोली बोलेंगे फिर। नहीं कैगर निकाल लेता हूँ मैम, एक सेकंड में कैगर निकाल के देखता हूँ कितना हो रहा। 18 से लूँ ना? हाँ 18 से 22 ईयर। 3623 to 250676 18 से 22 4 years। 4 years लेंगे, 4 years लेंगे। फोर्थ लेंगे मैम, क्योंकि पहले तो बेस ईयर है ना। एक्चुअली ये 8.8% का कैगर आ रहा है, तो स्लो ग्रोथ नहीं आएगा। तो फिर ग्रोइंग स्लोली कर दूं फिर ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ स्लो ग्रोथ। स्क्रीनशॉट डालूं क्या आपका ग्रुप में? देख लो, सारे लोग देख के वेरीफाई रहेंगे। हाँ वो मतलब पहले एक बार कर लेते ना, उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल देना। अब आपके पास भी तो एक्सेल है, वो कर तो आप भी कर रहे हो ना। नहीं एक्सेल का नहीं, ये जो ग्रोथ बॉक्स मैंने ग्रोथ जो कैलकुलेट किया उसको मैंने ग्रुप में डाल रहा हूँ। हाँ मतलब वही कह रही हूँ। तो शैल वी मूव अहेड? अब मतलब अब रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आए। हाँ मैम चलो आगे देखो, आप आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2018 का क्या है? 1000 है। 1000 से 1285। तो ये भी स्लो ग्रोथ में ही आएगा। 18 में है 1101 करोड़ और बढ़ के हो गया 1285 करोड़। 3.94%। अगर और किसी के तो प्लीज ऐड कर देना। वी डोंट नो हम लोग नहीं, मैं कह रही हूँ कोई और जैसे ग्रुप 16 लोग हैं, इफ समवन नोज आप बोल सकते हो। हाँ हाँ आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा ना। अगर आप जैसे कि मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो तो जो आपका ये 2017 में 3950 पे अगर दोनों को लेस करते हैं तो वो आपका कोई मतलब जो उस टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन आ रहा है वो 2330 आ रहा है। और अगर आप वही मार्च 2022 का अगर आप देखते हैं कि अगर 5980 पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल कॉस्ट को लेस करके देखते हैं तो वो 2033 आ रहा है। तो आपका रेवेन्यू तो बढ़ गया, रेवेन्यू तो आपका जैसे आपने कहा 8.8 CAGR से बढ़ गया, बट आपका वो नहीं बढ़ा। आपका क्या कहते हैं, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो मतलब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है। ठीक है, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ग्रोइंग स्लोली ले लिया, डिक्लाइन स्लोली लेना पड़ेगा? इस केस में तो डिक्लाइन नहीं कर रहा ना आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर क्या कहते हैं आपका मतलब जिस रेट से जिस CAGR से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है उस CAGR से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस CAGR से नहीं बढ़ रहा आपका। हाँ बढ़ तो नहीं रहा उस CAGR से, अगर हम 18 से 22 लेंगे तो। So what shall we take? Options are negative, expanding, near break even, growing rapidly, growing slowly and declining. Growing slowly मैम। डिक्लाइनिंग लेना चाहिए ना, क्योंकि सर नंबर्स तो बढ़ रहे हैं ना सर, एब्सोल्यूट
वो हम सर बट परसेंट वाइज रिलेट तो ये डिक्रीज कर रहा है ना सर। वो एक्चुअली अमाउंट लेना चाहिए ना। चलो दोनों सिनेरियो कंसीडर करके देख लेंगे, ग्रोइंग स्लोली और ग्रोइंग डिक्लाइनिंग में दोनों ऑपरेटिंग कंसीडर प्रॉफिट कर दोनों कंसीडर कर लेंगे। नेट प्रॉफिट 18 से 22 के बीच में नेट प्रॉफिट। स्लोली बोलेंगे, बहुत ड्रास्टिक का तो नहीं चेंज है। 18 से 22 में डिक्लाइनिंग 5 मैम, ये प्रॉफिट तो डिक्लाइन ही कर रहा है। बीच में एक बार ऊपर गया था 2022 में, फिर वहां से तो डिक्लाइन ही है। नहीं हम 18 से 22 ही देख रहे हैं ना अभी अच्छा तेईस हो ठीक है, गया। 18 ठीक से है, 22 ठीक के बीच में 566 से लेके 800 हो गया ना, तो है। हाँ एक सेकंड, इसका भी क्या कर देख लेते हैं। डोंट बिलीव इन 566 से 882 882 11.7%। तो ग्रोइंग स्लोली कर लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट। 11.7 तो ग्रोइंग स्लोली कर लिया। और शेयर काउंट में क्या देखना था, डाइल्यूट कर रहा नहीं कर रहा इस टाइप से। शेयर काउंट में देखना क्या था, शेयर काउंट में ये डाइल्यूशन में आ रहा है या नहीं? तो इसमें तो स्टेबल ही है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है डिक्लाइनिंग बायबैक रैपिडली किया है 17 में, हम तो ये 18 तो से देख रहे डिक्लाइन हैं हो जाएगा। हम तो 18 से 22 देख रहे हैं ना, 2018 से 2017 का। मेरी तो रहेगा ना सर, इक्विटी कैपिटल सेम ही तो दिखा रहा है। कैपिटल तो सेम ही दिखा रहा है ना, इक्विटी कैपिटल वो डाइल्यूट तो हुआ ही नहीं है, 24 करोड़ से तो दिखा रहा है। शेयर काउंट में किसी को आइडिया है कि सर ने क्या रिजर्व के लिए बोला था, या सिर्फ ऊपर इक्विटी मतलब शेयर काउंट के लिए बोला था? एक्चुअली शेयर काउंट वाला जो तो इक्विटी कैपिटल से देखेंगे ना मैम। शेयर काउंट वाला जो पार्ट है ना, वो तो देखिए अभी जो हमारा इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल जो है वो तो 24 करोड़ का 24 करोड़ है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। उसमें ऑप्शन नहीं है ना, उसमें ऑप्शन रैपिडली, मॉडेस्टली, स्लोली और डिक्लाइनिंग है। हमारा तो स्टेबल है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है बोला। तो इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या बोला था, मुझे आइडिया नहीं है शेयर काउंट का। रिजर्व को तो नहीं करना उसमें काउंट? नहीं रिजर्व उसमें क्यों काउंट होगा? ठीक है, तो फिर ऑप्शन नहीं है तो फिर ड्रॉप डाउन में देख रही हूँ शेयर काउंट में क्या कंसीडर करना है। ग्रोथ साइकिल स्टेज में जो आपने एक एक्सेल बनाई है ना, उसमें शेयर काउंट इसमें क्या हो रहा है, स्टेबल है। हाँ डाइल्यूशन तो है नहीं सर इसमें, तो क्या लेना है फिर शेयर काउंट में? अच्छा, आर यू श्योर कि डाइल्यूशन नहीं है? तो 2018 से 2022 ले रहा हूँ यार टेकिंग। एक चीज ध्यान रखिए, स्क्रीनर हमेशा आपको नंबर्स राउंड फिगर में देगा, वो आपको कभी भी एक्चुअल नंबर्स नहीं देगा। जब स्क्रीनर में बैलेंस शीट में जाते हैं, उसके ऊपर कॉर्पोरेट एक्शंस का एक टैब है, वो कॉर्पोरेट एक्शन उसमें 2017 में बायबैक है, उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं, तो फिर स्टेबल ही है फिर ये। पर उसमें ऑप्शन नहीं है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, शेयर काउंट में कुछ नहीं हो रहा था, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है सर। सर आपने ये जो बात बोली ना कि स्क्रीनर में जो थोड़ा एरर आता है, अगर हम नहीं सर एरर नहीं आता है। स्क्रीनर क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 27.4 है, तो वो 27.4 को नीचे करेगा, वो 27 दिखाएगा, और 27.6 को वो आपको 28 दिखाएगा। करेक्ट सर। यहाँ पे नीचे में जब अपन देख रहे हैं ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में, हाँ, तो हालांकि अपन जिस पीरियड का चेक कर रहे हैं, तो लाइक 42.54 शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च 21 में सर एक काम करो, रैमको सीमेंट की एक्सेल फाइल डाउनलोड करो, और स्क्रीनर का जो फर्स्ट शीट होती है उसको बोलते हैं डेटा शीट। डेटा शीट में नीचे जाओगे, आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ओके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स देंगे, उससे आपको ट्रू पिक्चर पता चलेगी कि वो शेयर काउंट बढ़ रहा है, घट रहा है, स्टेबल है, क्या है। ठीक है। एक्सेल डाउनलोड कर लो, डेटा शीट के अंदर डाउनलोडेड है। धनंजय जी शेयर कर दीजिए एक बार। आई थिंक स्क्रीन बंद हो गया, जो शेयर कर रहा था।
हाँ धनंजय जी, उसका एक्सेल डाउनलोड कर लो और डेटा शीट में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो जहाँ बैलेंस शीट आता है, नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे, आपको एक्सेल दिख रही है मेरा? हाँ स्क्रीन आ रहा है आपका सर। ये मैंने सिलेक्टेड जो सेल रखा है उसमें देखो ना सर, दिख रहा है। नहीं सर, ये डिक्लाइन जा रहा था 21 तक। अगर 14 से नंबर ऑफ शेयर्स आ गए ना? हाँ हाँ आ गया सर। बढ़ रहा है घट रहा है? सर 18 से लेके 22 तक में बढ़ा है, लेकिन वही ईसॉप्स वगैरह है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्क्रीनर में नहीं पता चल रहा ना वो, क्योंकि वहां पर नंबर राउंड ऑफ कर दिया है और एक्चुअल पोजीशन यहाँ पर होगी। सो दैट मींस इट इज नॉट स्टेबल, इट इज ग्रोइंग स्लोली। जो आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा था ना शेयर काउंट में एक्सेल में, अब जाके देखो आपको ऑप्शन समझ आ जाएगा। तो वेरी सिंपल मेथड, एक्सेल डाउनलोड करके वहां देख लो, वेरी सिंपल मेथड। हाँ बट सर वेरी माइन्यूट, इट्स वेरी माइन्यूट, मतलब 0.63 का मतलब 0.56 से 0.63 हो गया, इट्स वेरी माइन्यूट। ईसॉप्स है वो ईसॉप्स ही है, माइन्यूट है। अगर आपको उसमें डालना है कि ग्रोइंग स्लोली डालो, नहीं तो उसको इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके गॉट इट। सो मतलब इसमें ज्यादातर ऑप्शंस जो आ रहे हैं हमने जो सिलेक्ट करे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज के 2 पॉइंट्स आ रहे हैं और कैपिटल रिटर्न के 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड, मतलब 2 में फॉल कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कैपिटल रिटर्न। तो आप लोगों का क्या मतलब सजेशन है, व्हाट यू गाइस से, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज में फॉल करेगा या कैपिटल रिटर्न में? मतलब कैपिटल रिटर्न डिविडेंड तो नहीं दे रहा, तो कैपिटल रिटर्न तो मेरे ख्याल से पता नहीं कंसिडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं बोल पाएंगे ना, बिकॉज मार्जिन एक्सपांड नहीं हो रही है ना उसमें। हाँ मतलब उसमें मैम जो आपने वो सिलेक्ट करने के बाद आया ना, उसका एक स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालो ना, मैं उसको शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे, सब लोग देख लेंगे। डिविडेंड पे आउट है इसमें थोड़ा। हाँ थोड़ा है ना, बट 10% 14% क्या डिविडेंड होता है? बट मैम है तो ना, मतलब कैपिटल रिटर्न थोड़ा हो रहा है ना, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज तो है नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर होता ऑपरेटिंग लेवरेज तो देख अगर ठीक है, अगर हम एक्सेल को नहीं कंसिडर करते तो उसमें तो देख सकते हैं ना, जैसे 25% से मतलब इट्स अ फ्लक्चुएटिंग ओपीएम एज पर स्क्रीन। अगर आप खोलोगे स्क्रीनर देखोगे तो उसका ओपीएम फ्लक्चुएट कर रहा है। 2018 से 25% था, 25, 20, 21, 29, 21, मतलब फ्लक्चुएट तो बहुत करता है इसका, मतलब लेवरेज नहीं है अभी। आई मीन टू से सब फ्लक्चुएटिंग ऑपरेटिंग ओपीएम, अभी लेवरेज तो नहीं है, करंटली लेवरेज नहीं है जो हम कंसिडर कर रहे हैं। चलो सर से कल पूछ लेंगे कि किसमें फॉल करेगा हमारे। मैम एक बार डिविडेंड पे आउट से कंसीडर करते हैं, क्योंकि भले 10%, 8%, 14%। आई थिंक कैपिटल रिटर्न होगा अगर डिविडेंड पे आउट है। करेक्ट, तो कैपिटल रिटर्न से एक बार कंसीडर करते हैं इसको। should be between capital return and declining। तो उसमें इन्होंने 55% तक का डिविडेंड दिया है, अभी शायद रिसेंटली इन्होंने कम कर दिया है। कारण हो सकता है कि कैपेक्स ये लोग कर रहे हैं ना, तो इस चलते डिविडेंड हो सकता है इन्होंने कम देना शुरू कर दिया है। तो ठीक है, मतलब कैपिटल रिटर्न डिक्लाइनिंग कंसीडर, राइट? हाँ, चूंकि सिक्लिकल है तो इसका ऑपरेटिंग मतलब ओपीएम परसेंटेज तो ऊपर नीचे चलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेल्फ फंडिंग और एक कैपिटल रिटर्न कहीं किसी फेज में आएगा। ठीक है, तो मैम इसका जो हेलो, यस सर। हाँ जी मैम, 2021 में जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एकदम मतलब 1100 से 1500 हो गया है, डिस्पाइट मतलब रेवेन्यू इतना बढ़ा नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कम हो गया, फिर अगले साल फिर 52% हो गया। तो उसको जैसे देखना चाहिए, सर भी बताते हैं कि जैसे मतलब इतना चेंजेस नंबर में आया, तो उसका रीजन मतलब अगर देखें तो नेक्स्ट टाइम फिर वो देख सकते हैं ना कि किस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब इतना हुआ और अगले साल ही मतलब इतना बढ़ गया। सर वो तो इसीलिए ना, सिक्लिकल बिजनेस, सिक्लिकल बिजनेस तो उसमें ओपीएम फ्लक्चुएट करेंगे इसमें आपके। नहीं सेल भी, फिर भी सेल भी कम हुई है ना, या तो सेल। सर ओपीएम फ्लक्चुएट का मतलब ही यही है ना कि अगर आपकी सेल भी सेम रहेगी तो आपको प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा ना। पहले नहीं वो आपका तो ठीक है,
नहीं, मटेरियल कॉस्ट का तो आता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो वो तो पढ़ना पड़ेगा उसमें, तो साइक्लिक, वो हाँ जी, देखना साइक्लिक में तो होता है मटेरियल कॉस्ट का पड़ता है प्राइस का इफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई ऐसे कोई नियर बाय प्लांट तो नहीं लगा लिया, या ऐसे मतलब स्टडी करके ही है बिजनेस का कैसे इतना मतलब कम स्टडी। हो गया फिर अगले साल। मतलब विदाउट स्टडिंग वी कांट कमेंट ऑन इट कि 51% हाँ जी, क्यों हाँ हुआ। जी, वही इस मतलब एनुअल रिपोर्ट में देखने वाली जैसे है बात, अगर स्टडी कर ही रहे हैं ये बिजनेस तो। राइट सर, मतलब अभी तो वैल्यूएशन देख रहे हैं, मतलब ये बिजनेस तो ऑलरेडी थ्रेड में है अगर किसी को डीप स्टडी करना है, बट करंटली तो हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं अभी। ओके मैम, राइट। तो लेट्स कंसीडर दिस एज कैपिटल रिटर्न डिक्लाइनिंग स्टेज, फाइन। हाँ जी ठीक है, और फिर इसके बाद वो मैम, डिक्लाइनिंग स्टेज क्या लिया अपन ने? डिक्लाइनिंग स्टेज क्योंकि इसका मतलब उसका उतना मार्जिन बढ़ नहीं रहा ना, मतलब क्या कहते हैं उसकी ग्रोथ भी ओके स्लो ओके थी ओके इसलिए। ओके। बट हमें अभी, क्योंकि हमें अभी सर ने और मल्टीपल्स बताए नहीं है, बट वी विल गो, हम प्राइस टू फॉरवर्ड अर्निंग के ही मल्टीपल पे जाएंगे विच फॉल अंडर ऑपरेटिंग लेवरेज, बिकॉज वी डोंट नो प्राइस टू ट्रेलिंग अर्निंग या प्राइस टू फ्री कैश फ्लो, राइट? और डू बी अवेयर। नहीं नहीं मैम, करना तो फॉरवर्ड अर्निंग के थ्रू है। ठीक है, तो फिर आप कोई लीड ले ले इसमें करने के लिए कि कैसे करना है। नहीं, डिक्लाइनिंग में जैसे मैम ट्रेलिंग 12 मंथ तो ऑल टाइम हाई है, रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई है, मतलब डिक्लाइनिंग में तो ये आ नहीं सकता कि। सर हम 18 से 22 ले रहे हैं, 18 से 22, वी आर नॉट ओके, कंसिडरिंग ओके, 20 ओके, हाँ जी। to 20। अभी मैं हम बीच बीच में मैं वो कॉल एंड करता हूँ ना, सुना नहीं फिर मैंने ये। हाँ, तो बेसिकली ओके मतलब मैम, वी आर हाँ जी, टेकिंग फ्रॉम 2018 टू 2022 ओके, फाइनेंशियल ओके, ईयर। फाइन मैम, फाइन। तो कोई लीड ले ले इसको आगे गोइंग फॉरवर्ड कि कैसे करना है फॉरवर्ड पे। हु इज टेकिंग द लीड, एनीवन? Anybody taking lead? 2023 नहीं करना। फॉरवर्ड पी के लिए 2023 भी तो कंसिडर करना पड़ेगा हमारे को। नहीं सर, वो क्योंकि मतलब अभी हम 5 साल कर रहे हैं ना, वो कैपेक्स के जहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कैपेक्स 2019 से स्टार्ट हुआ है, तो उसका मतलब करके देखेंगे कि हमारी वैल्यूएशन सही आती है नहीं आती, उस हिसाब से कर रहे हैं हम। मतलब सर ने आइडिया दिया था ना कि पुराना पुराना करके देखो, फिर आगे और चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। आई एम नॉट श्योर, मतलब आप लोग बताओ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में, कौन लीड ले रहा है, कैसे करना है। सर ने एक तो एग्जांपल फॉरवर्ड शेयर सेल्स किया। निकालना पड़ेगा। एबिटा पर टन का अगर लिया था, तो एबिटा पर टन से हमारे को एक आइडिया आ सकता है कि क्या उसका फर्दर रेवेन्यूज रहेंगे और कैसे, if anybody has हाँ worked जी, on that data earlier. ये बिटा पर्टन वाला मेथड अच्छा है इसमें चेक करने के लिए। If we can come to the revenues के एबिटा पर टन से क्या रेवेन्यूज आ सकते हैं और क्या उसका क्या नेट प्रॉफिट आ सकता है, एंड फ्रॉम दैट नेट प्रॉफिट वी कैन अज्यूम कि अगर हम एक सर्टेन पी देते हैं तो क्या मार्केट कैप हो सकती है। बट हु इज गोइंग टू टेक दैट लीड, मतलब जो भी कंसिडर करना है मेथड, दैट इज फाइन, बट समवन हैज टू टेक द लीड। हु इज गोइंग टू मतलब टेक द लीड? पहले किसी ने एबिटा पर टन पे किया था इसकी कैलकुलेशन, या किसी के पास कोई डेटा है? नहीं नहीं, किसी का किया हुआ नहीं है, बट लेट अस ट्राई एंड सर्च फॉर इट, जस्ट अ सेकेंड।
अगर किसी को फॉरवर्ड पी वाला भी आता है तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बट किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हाँ जी एनीवन इज, किसी को मतलब स्टार्ट करने के लिए। तो अभिषेक are you finding out EBITDA per ton आई एम ट्राइंग टू सर्च दैट रैमको सीमेंट का जो तो थ्रेड अभी है ना, हमें EBITDA पर टन 2018 टू 20 का ही देखना है, 18 का देखें, मतलब पर ईयर देखें। एक्चुअली आई हैव अ सजेशन इफ एवरीबडी अग्रीज। हमने ये वैल्यूएशन तो रैमको सीमेंट का तो वैल्यूएशन करना ही है विच इज क्वाइट टेक्निकल, तो इसके लिए हमें एक बार रैमको सीमेंट को थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, जिससे हमें इसके एबिटा पर टन, एक्सपेंशन, ये सारे कब हुए हैं, और इसके एक नोट्स बना के फिर हम इसको स्टार्ट करें। और इन द मीन टाइम हमें ये रैमको के अलावा 4 बिजनेस और वैल्यू करने हैं जो स्टार्टअप बिजनेस है। और आई थिंक स्टार्टअप बिजनेस अपन लोगों ने पहले भी वैल्यू किया है, और आई थिंक अपन ने क्योंकि ज्यादा स्टार्टअप बिजनेस वैल्यू किया हुआ है तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डू स्टार्टअप बिजनेस वैल्यूएशन। तो लेट्स रैप इट अप। वो 4 जो हमारे स्टार्टअप बिजनेस वैल्यूएशन है वो हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि वो टाइम प्रोसेस से होगा। और हाँ, वो जल्दी हो जाएगा। रैमको के लिए मतलब जल्दी हो जाएगा करके नहीं, बिकॉज रैमको का हमें बेसिकली जिस तरीके से भी हम कर रहे हैं, तो हमें इनका कैपेक्स कब हुआ, फिर डिटेल्स नहीं है उसके हमारे हाँ पास। कैपेक्स कब हुआ, क्या प्रोडक्शन है, इसकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी हैंडी है। वी डोंट हैव नोट्स फॉर दैट। तो पहले हम ये कर लेते हैं, एंड देन एक प्री डिसाइडेड टाइम पे हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं अभी से कि इस टाइम पे एवरीबडी इज रीडिंग रैमको एंड कमिंग अप विद देयर नोट्स, एंड विल डू रैमको का। उसके बाद में जो जो हमें एसेंशियल नोट्स चाहिए वो हमें पता चलते जा रहे हैं कर करके। तो इफ एवरीबडी इज ओके, इफ एवरीबडी अग्रीज, लेट अस डू फॉर स्टार्टअप वाली जो that makes करनी sense है। अभिषेक। ठीक है, तो स्टार्टअप में भी जैसे आई एम जस्ट ओपनिंग द थ्रेड, जस्ट अ सेकंड ना। सो क्या हम सबसे पहले फैंटम डिजिटल से स्टार्ट कर लें? बट उसके लिए भी तो उसको ढूंढना पड़ेगा ना, फैंटम मैम वो डिजिटल तो मतलब। सारे हमारे थ्रेड पे सारा डला हुआ है मैम, वो तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, वो तो सारा सारा हमारे थ्रेड में ही अभी है। एंड यू नो लोकेटिंग दिस इज वेरी इजी, जस्ट अ सेकंड ना। ओके। आई एम जस्ट टेकिंग पेन एंड पेपर फॉर जस्ट। सो फैंटम डिजिटल एक एफएक्स कंपनी है। इट इज अ स्टार्टअप कंपनी, एसएमई कंपनी है। हमारे डेटा है कि ग्लोबल वीएफएक्स इंडस्ट्री 2022 में 28.81 बिलियन की थी, जो यूएसडी में बात कर रहे हैं अपन, जो 2030 में 5.44 बिलियन की हो जाएगी, मतलब कि उनकी कैगर ग्रोथ 10.8% की है। अब ये कंपनी क्लेम करती है कि ये इंटरनेशनली काम करेंगे, और इंडिया का जो वीएफएक्स मार्केट है वो 2022 में 12,000 करोड़ था, 2025 में 19,000 करोड़ हो जाएगा। तो हमारे पास अगर हम 2025 का इसका वैल्यूएशन करने जाते हैं तो हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो होगा वो 19,000 करोड़ रुपीस का होगा, करेक्ट? हेलो हेलो हेलो, यस सर। सो ये हमारा जो फैंटम डिजिटल का थ्रेड है ना, उसमें ये Share डला। a Word document wherein you can write. Abhishek ji, हाँ जी can you share a Word document wherein you can write all this? मैम, एक्चुअली आई एम ऑन मोबाइल, तो मैं ये डायरी पे लिख रहा हूँ और फिर आई शेयर द फोटोग्राफ ऑफ दैट। Okay. सो फैंटम, ये जो मैंने अभी जो डेटा लिया है ना, वो हमारा जो फैंटम डिजिटल का बिजनेस थ्रेड है, अगर आप लोग सब खोलेंगे बैच फॉर डिस्कशन में फैंटम डिजिटल अगर अपन सब खोल लेंगे तो वहां पे हमें ये डिटेल्स मिल जाएगी। मैं वो पॉइंट को टैग कर दे रहा हूँ जहां पे ये लिखा हुआ।
सो वी हैव अ डेटा कि हमारा जो मार्केट साइज है वो 12,000 करोड़ रुपीस से ग्रो होके 19,000 करोड़ हो जाएगा। सो हमारा टैम हो गया 19,000 करोड़। नाउ अब अपन स्क्रीनर खोलते हैं और स्क्रीनर में हम फैंटम का सेल्स चेक करते हैं। फैंटम का जो सेल्स हमें स्क्रीनर से मिल रहा है मार्च 2023 का, वो मिल रहा है 58 करोड़ रुपीस का। यस। एंड ये स्टार्टअप है क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो भी रैपिडली ग्रो हो रही है। जैसे अगर हम कोविड के फॉल के बाद से देखें कि मार्च 21 में 7 करोड़ थी, मार्च 22 में 22 करोड़ थी, मार्च 23 में 58 करोड़ हो गई थी और टेलिंग 12 मंथ में 86 करोड़ दिखा रही है। अब हम इसमें मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है इनकी ग्रोथ का हम वो देख ले रहे हैं। If anybody has that handy, if they can share, even I am trying to search on the group. किसका नंबर चाहिए सर? फैंटम डिजिटल का ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने किया ना 50% इंडिविजुअल उनका बिजनेस का या मार्केट का ग्रोथ का बात कर रहे हो? सर उनके बिजनेस का ग्रोथ। अच्छा ओके, तो ग्रुप में होगा सर। देखिए हाँ वो 50% CAGR कह रहे हैं। 50% सर कर रहे हैं मतलब एंटिसिपेट। हाँ जी। तो सर 135 to 140 CR लिखा है, मैं शेयर करती हूँ स्निपेट। ये मैम दैट इज बाय व्हिच ईयर? आई जस्ट शेयर इट इन द ट्रांसक्रिप्ट में उनके गाइडेंस है। 135 to 140 करोड़ by FY24 next year, this year मतलब। and they are saying 50% sales growth by FY25. by FY25 50% sales growth, correct? Yes. तो 135 करोड़ वो कह रहे हैं FY24 का। या इस पे अपन 50% की ग्रोथ ले लेते हैं 210 करोड़ शायद, तो इट कम्स टू 210 करोड़। या सो 19,000 करोड़ रुपीस का FY25 में VFX का मार्केट होगा, जिसमें से इनका मार्केट शेयर होगा 210 करोड़ रुपीस का। that is 1%, 1.1%, which comes to 1.1% market share. अब हमारा जो ये हमें टोटल एड्रेसेबल मार्केट 19,000 करोड़ था, इनके गाइडेंस के हिसाब से ये 210 करोड़ रुपीस का सेल्स कर लेंगे। जस्ट अ मिनट ना।
अभिषेक जी, हाँ जी, इनका मार्केट शेयर आपने 1% निकाला है? हाँ जी मैम, मतलब बेसिकली देखिए अभी इनका 135 करोड़ का ये कह रहे थे FY25 में गाइडेंस, और 50% CAGR की ग्रोथ कह रहे हैं ये, तो उस हिसाब से 210 करोड़ रुपए का ये सेल्स कर लेंगे। और इंडियन VFX मार्केट FY25 में 19,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेक्टेड है इन 2025? हाँ जी, ओके ओके फाइन। तो दैट कम्स टू 19,000 करोड़, और 210 डिवाइड बाय 19,000 इज 1.1% का मार्केट शेयर इन। एंड नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च द रिकॉर्डिंग। Abhishek sir, what are you searching for? सर वो इसका जो फॉर्मूला है ना, I think session 61, I believe. सेशन 61. नहीं सर, अभी हमने रिसेंटली इसका वैल्यूएशन टैम इनटू मार्केट शेयर इनटू नेट प्रॉफिट इनटू पी, ये सर्च कर रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो हाँ, so we have TAM, we have market share, net profit इनका I think approximately 25 चल रहा है, कहीं किसी साल 22 है, किसी साल 27 है, किसी साल 25 है, अभी TTM में 25 है, तो उसको 25 ही पकड़ लें। लोअर भी पकड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी पकड़ सकते हैं। 22 पकड़ लें। हाँ, 22 वुड बी फाइन। और अब हमें उनको मल्टीपल देना है, पी मल्टीपल देना है। मैं पर नेट प्रॉफिट हम 22% ले लेते हैं एक केस में, तो 210 करोड़ इंटू 22% इट विल कम टू 46 करोड़ रुपीस। अब मैम इनकी 24 चल रही है मीडियन पी, और अभी 28 के आसपास है, बट मतलब इसको भी और कंजर्वेटिव ले सकते हैं। मैम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और न्यूट्रल केस तीनों केस में कर लेते हैं। आई थिंक तब भी 24 चल रही है, तो 20 ना ले लें क्योंकि स्टार्टअप है। अच्छा नहीं, पता नहीं, 24 भी ले सकते हैं। मैम तीनों केस में कर लेते हैं ओके, बिना री रेटिंग के। सो द कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला वंस अगेन? TAM into market share into net profit into PE, the multiple. नहीं मैडम, नेट प्रॉफिट मार्जिन देता है, वो प्रॉफिट नहीं देता है सर। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंट होगा। हाँ हाँ। So sir, TAM is 19,000 crore into market share, which is 1.1%, into net profit margin, which is 22%, into हम एग्जिट मल्टीपल 24 का ले लें एग्जिट मल्टीपल। यस। सो सर तब इनका मार्केट कैप होगा 1100 करोड़ रुपीस का। अभी इनका मार्केट कैप है 631 करोड़ रुपीस का। सो बेसिकली अभी अपन ने बेस्ट केस सिनेरियो लिया है कि जैसा जैसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस के हिसाब से होता है तो इनका मार्केट शेयर 1.1% हो जाएगा,
नेट प्रॉफिट मार्जिन 22% रहेगा, और अभी हम जो 24 का मल्टीपल जो इनका मीडियन पी चल रहा है उससे हमने कैलकुलेशन किया, तो इसका वैल्यूएशन हो जाएगा 1100 करोड़ रुपीस। अभी अगर अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं कि टू ग्रो द बिजनेस 50% CAGR से इनको कभी अपने मार्जिन पे सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। तो ये जो 22% का अपन ने नेट प्रॉफिट मार्जिन लिया है, इसको हम 20% भी ले लें एक और कैलकुलेशन के लिए। तो मार्केट साइज इज गोइंग टू रिमेन सेम, एंड लेट्स अज्यूम कि ये जो गाइडेंस हमें दिए हैं सेल्स ग्रोथ का, वो हम 50% का ही पकड़ते हैं, तो वो हम 1.1% ही पकड़ते हैं, और फिर हम इसको 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन देके 24 का ही मल्टीपल देते हैं। That will be 1,000 crores. तो then it comes to 1,000 crore rupees मार्केट कैप। बट हमें इसमें पी री रेटिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप है, तो अभी पी हाई है, पीए में कम डाउन। बट सर FY25 में सेल्स तो 130 करोड़ आएगा ना, 50%। नहीं सर, FY24 अभी सर FY23 में 58 है विद 50% CAGR। हाँ, FY25 में 130 करोड़ आएगा। नहीं सर, FY24 में इन्होंने 135 करोड़ का गाइडेंस दिया हुआ है। ओके। तो FY25 में अपन ने 50% का ग्रोथ लेके 210 करोड़ रुपीस का मार्केट पकड़ा है, इनका मार्केट शेयर पकड़ा है। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर यहाँ पे TTM में इसका सेल्स 86 करोड़ दिखा रहा है, राइट? सर, ये हाफ ईयरली रिजल्ट आते हैं ना इसमें, तो वो डेटा आई थिंक परफेक्ट नहीं। भाई 20 सितंबर का पकड़ रहा है क्या वो TTM में जब पकड़ रहा है वो? जस्ट अ सेकंड सर। TTM में जो 86 दिखा रहा है वो भी पूछ रहे हैं आप? यस मैम, यस। तो वो 3 क्वार्टर्स इस साल के और 1 क्वार्टर लास्ट ईयर का है। अभी मार्च वाला तो आया नहीं ना रिजल्ट। ओके मैम, ये हाफ ईयरली है, तो यहाँ क्वार्टर वाला स्टोरी नहीं है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, तो वो हाफ ईयरली वाला कहानी है यहाँ पे। नहीं, बट इसका तो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, एवरी क्वार्टर आ रहा है। यस, क्वार्टरली दे रहा है ये रिजल्ट्स। अच्छा, दे आर गिविंग क्वार्टरली। तो ये 3 क्वार्टर्स प्लस 1 क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर है। ओके। तो वो दिसंबर 23 तक का दिखाया होगा ना 86 करोड़। नहीं, दिसंबर तक तो है ही, और 1 क्वार्टर प्रीवियस ईयर का है वो। समझ रहे हैं? मार्च क्वार्टर इस साल का नहीं है, बट लास्ट ईयर का 1 क्वार्टर एडिशनल है। 4 क्वार्टर्स ही लिए हुए हैं। हाँ जी, ये देखिए। हाँ, गॉट इट मैम, गॉट इट। वो कंफर्म कर रहा था, मैं क्वार्टरली रिजल्ट से कंफर्म कर रहा था। वो मार्च 23 से दिसंबर 23 तक ऑलमोस्ट 86 करोड़ ही आ रहा है, आई बिलीव। सो हम ये मानते हैं कि जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था वो पूरा होगा, वो मानते हुए हम 135 करोड़ रुपीस का इनका FY24 का सेल्स मान रहे हैं। उसमें 50% की ग्रोथ करके हम 40 करोड़ रुपीस का 210 करोड़ रुपीस का मार्केट मान रहे हैं हम इनका FY25 में। और पहले इनका जो 22% का मार्जिन चल रहा है, हमने उससे कैलकुलेशन किया तो 1100 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप आया था। अभी हम ये भी मानते हैं कि क्योंकि ये स्टार्टअप है, तो इसको जो इनके जो पी ये थोड़े हाई होते हैं, वो री रेटिंग होके भी शायद ये 20 के पी से अगर अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 19,000 करोड़ इंटू 1.1% ऑफ द मार्केट शेयर इंटू 20% का मार्जिन, 800 करोड़, तो इट कम्स टू 836 करोड़। सो अभी इसका मार्केट कैप सिर्फ 31 करोड़ रुपीस का है, जो 836 करोड़ रुपीस तक ग्रो हो सकता है FY25 में। बट इसके बाद फिर हमने
बिजनेस को सारा पढ़ा था, जो जिन्होंने भी ये कॉल अटेंड किया था, मैंने ये कॉल लाइव अटेंड किया था, तो आई नो इसमें बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। जब इसके डेटा को इनके बिजनेस से हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, इनके पास जो नंबर ऑफ मैन पावर है या जो इनके पास कंप्यूटर्स हैं, उस सब से जब अपन ने कैलकुलेशन किया था तो समझ में आया था कि जैसा ये गाइडेंस दे रहे हैं शायद ये ना कर पाए। एंड एनीवेज वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट, हम तो बेसिकली वैल्यूएशन करना देख रहे थे स्टार्टअप का। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने इसका FY23 का FY25 का 3 केसेस पे वैल्यूएशन किया है। पी री रेटिंग नहीं होती है तो मार्जिन जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, तो 1100 करोड़ का वैल्यूएशन आता है। फिर हम इसका इस केस में फिर हम इसका इस केस में वैल्यूएशन करते हैं कि 19,000 करोड़ रुपीस का इनका मार्केट कैप है और 1.1% इनका 19,000 करोड़ रुपीस का टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। 1.1% का इस कंपनी का मार्केट शेयर है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये अपने कुछ प्रॉफिट्स को स्क्वीज करेंगे, तो 10% इनका प्रॉफिट स्क्वीज होता है, तो 20% हमने इनका प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं और हम ये मानते हैं कि मल्टीपल इनको इसी तरीके का मिलता रहेगा। तब ये टीम तब इसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपीस का हो जाता है। फिर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करते हैं जिसमें एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, जस्ट हम इनका पीई रेशियो 24 का 20 कर दे रहे हैं, तो इनका मार्केट कैप हो जाता है 836 करोड़ रुपीस। सो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि स्टार्टअप का वैल्यूएशन कैसे होता है? सो अभी आई थिंक अब हम स्टार्टअप का वैल्यूएशन अब हम थोड़ा इसके बाद वाला हम थोड़ा सा और स्पीड से कर पाएंगे। तो मैं इसको ठीक से कंपाइल करके मैसेज भेजूंगा ग्रुप में जीना सीखो का, सॉरी फैंटम का। अब फैंटम के बाद आते हैं इसमें ये भी आप लिख सकते हैं उसमें, जैसे 836 अगर हम लेते हैं तो उसमें 32% अपसाइड है, अगर 1003 है तो 58% अपसाइड है। और आपने थर्ड फिगर क्या बोली थी मैम? 1100 करोड़। 74%। ओके मैम। अब लेट्स कम टू दिस वन।